तो आज अपन क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे अपन, अभी तक अपन जो कर रहे थे इस चैप्टर के अंदर कि समांतर श्रेणी के nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन क्या सीखने वाले हैं, समांतर श्रेणी के n पद यदि अपन को दे रखा है तो उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। तो लिखा है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। मान लेते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, Sn। क्या मान लिया अपन ने, समांतर श्रेणी कोई दे रखी है, समांतर श्रेणी उसके n पदों का योगफल को किससे डिनोट कर रखा है अपन ने, Sn। S का मतलब होता है सम और n का मतलब होता है n। n पदों के योगफल को अपन ने किस से डिनोट किया है, Sn से डिनोट किया है। पता चल गया होगा Sn क्यों लिखते हैं, S का मतलब सम और n का मतलब है n पदों का सम। इसका मतलब n पदों के योगफल को Sn से डिनोट कर रखा, मान लिया अपन ने। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, a पहला पद हो गया समांतर श्रेणी का, ये a प्लस d ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है, ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता है a प्लस 2d। और इसी टाइप से लास्ट ये जो लिखा है वो समांतर श्रेणी का कौन सा पद हो, जानते हैं अपन, देखा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और लास्ट में अंतिम में अपन ने क्या लिख दिया, समांतर श्रेणी का कौन सा पद लिख दिया, nवां पद लिख दिया। और इनके बीच में प्लस साइन लगा दिया, इनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस साइन। क्यों, क्योंकि मुझे समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। और मैं ऐसा करता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई। क्या किया, Sn बराबर ये समांतर श्रेणी के n पदों को योग के रूप में लिख दिया। अब थोड़ा सा अपन क्या कर रहे हैं, टेक्निक लगाते हैं। थोड़ा सा अपन फॉर्मूला बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए अपन क्या टेक्निक लगाते हैं, बोले क्या किया, इसको ऐसे रिवर्स करके लिख दो। मतलब इस वाले पद को, जो लास्ट पद है nवां पद है, उसको पहले वाले पद के नीचे, इधर अंतिम से जो दूसरा पद है उसको प्रारंभ के जो दूसरा पद है उसके नीचे, मतलब रिवर्स करके लिख रहे हैं। तब भी पदों का योग तो ऐसे नहीं आएगा भाई, इन n पदों का योग Sn माना है और यदि मैं घुमा के यदि जोड़ता हूं तब भी इन पदों का योग कितना आएगा, Sn ही आएगा। तो ऐसे लिख रहे हैं, तो Sn बराबर क्या आएगा, इसके नीचे पहले पद के नीचे अंतिम पद मीन्स nवां पद लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके नीचे उसका सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ऐसा। फिर इसके नीचे थर्ड लास्ट क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, ऐसे लिखते गए। अब यहाँ से इसके नीचे कौन सा आ जाएगा बताइएगा, इसके नीचे इधर से जो ये वाला पद आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस कितना लिखेंगे 2d प्लस ये इसके नीचे आ जाएगा, ये होगा a प्लस कितना लिख देंगे d। और जो अंतिम पद है उसके नीचे कौन सा आ जाएगा, प्रारंभ वाला पहला पद आ जाएगा और वो हो जाएगा a। और इसको अपन क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, जो पद लिखे हुए n पद लिखे हुए उसको अपन ने रिवर्स करके लिख दिया। और अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ना चाह रहे हैं। क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अपन योग कर लेंगे। अब जब इस समीकरण नंबर 1 और 2 का योग करेंगे, Sn और Sn मिलके क्या हो जाएगा, 2Sn। ध्यान देना, Sn और Sn मिलके क्या हो जाएगा, 2Sn। ये और ये बताओ, ये a है और ये a है, तो कितना हो जाएगा 2a। देखना, ये a और ये a जुड़ के कितना हो जाएगा 2a, और प्लस ये होगा कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बना दिया। प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तब क्या आएगा, a और a मिलके कितना हो जाएगा 2a प्लस ये d, और यहाँ है n माइनस 2 इंटू डी, ये प्लस का d है, ये n माइनस 2 इंटू डी है। तो यहाँ मैं अलग से जोड़ के बता देता हूँ, a प्लस के d और ये इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एन डी माइनस के 2d। तो ये a और a मिलके कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, ये a और a कितना हो जाएगा 2a। अब बताओ, ये एन डी और ये प्लस का d और ये माइनस का 2d, तो ये हो जाएगा एन डी माइनस का d।
तो हो जाएगा 2a प्लस डी कॉमन ले लेना, तब यह आएगा n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों का योग किया कितना आया बताओ, देखो योग किया तो कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब ये भी कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। अब इसको जोड़ेंगे, तीसरे वाले को जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। कितना आएगा बताओ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही जोड़ते चले जाएंगे, यही सीक्वेंस चलती जाएगी। तो बताओ लास्ट तक यदि अपन इनको जोड़ें तो कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर हर एक के अंदर इनका जो योग आएगा वो इतना ही आएगा। बात क्लियर हो गई क्या भैया? हर एक के अंदर इनका योग करेंगे ना, इनका योग करेंगे तो हर एक के अंदर योग कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितनी बार आएगा? ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म आ रही है वो कितनी बार आ रही है? एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे ही करके n पद लिखे हुए, इसका मतलब n बार आ रही है। ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, पद कितने लिखे हुए हैं n। इसका मतलब ये जोड़ने पर n बार ये जो पद आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? n बार। अब अपन n बार आ रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n इंटू, भाई इसको n बार योग है, इसको क्या लिखेंगे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये n क्यों आया पता है? क्योंकि ये n बार योग हो रहा है, इसलिए n से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? Sn बराबर n बटा 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अपने पास ये सूत्र बन गया कि यदि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके n पदों का योग ज्ञात करना है तो क्या आएगा? n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? Sn बराबर n बटा 2, ये जो 2a ना उसके टुकड़े कर दिए मैंने, ये a प्लस a और ये लिख दिया n माइनस के 1 इंटू डी। ध्यान दो, ये 2a था उसको मैंने a प्लस a लिख दिया। ऐसे लिखते ही इस फॉर्मूले का जो सूत्र हुआ, मतलब ये जो फॉर्मूला जो बना उसका रूप ऐसा हो गया। a का मतलब प्रथम पद, a का मतलब कितना? प्रथम पद, a ही हो गया। और ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट पद, ये लास्ट पद nवां पद, और इस लास्ट पद को अपन l से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? n। तो इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और इसके n पदों का योग ज्ञात करना है तो n बटा 2 इंटू a प्लस l। याद करते हैं n क्या है? यहाँ पर n क्या है बताओ? n क्या है? पदों की संख्या। यहाँ क्या है? n क्या है? पदों की संख्या। l क्या है? अंतिम पद। l क्या है? अंतिम पद। a क्या है? प्रथम पद। ये तीन बातें याद रखनी है। जहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ n का मतलब पदों की संख्या है, पदों की संख्या को डिनोट कर रहा है, पदों की संख्या। और a क्या है? प्रथम पद। और l क्या है? अंतिम पद। l क्या है? अंतिम पद। तो जब कभी भी अपन को ज्ञात करना हो, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो n पदों का योग ज्ञात करना, तो n तो देगा, वो a भी देगा, और l यदि दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यदि l नहीं दे तो अपन को चाहे वो nवां पद ज्ञात करना हो, चाहे n पदों का योग ज्ञात करना हो, हमेशा मुझे क्या चाहिए होता? a और d चाहिए होते। a और d यदि अपन को मिल जाएंगे तो n पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं और nवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। पता कर सकते हैं ऐसा? अरे याद कर लेंगे क्या बेटा? बताओ, देखो एक बार सब बोलो एक साथ। n पदों का, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा? n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार और एक साथ बोलते हैं, Sn बराबर इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला याद करते हैं। Sn बराबर n बाई 2 इंटू a
प्लस एल उतार लीजिएगा।